सबसे पहले हम लोग 11th में 9th 10th का जो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री था वो पढ़े, जिसमें एटम मॉलिक्यूल आयन के बारे में बताया गया। फिर क्वांटम नंबर पढ़े, जिसमें हम लोगों को ऑर्बिट, सब ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बारे में बताया गया। और अब हम समझने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जिसको हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं, यह भी एक बेसिक बात ही है, लेकिन यह सब 11th 12th का बेसिक है। ऐसा नहीं कि आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आज आप पहली बार पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप पहले भी पढ़े हैं, लेकिन पहले पढ़े हैं, समझे नहीं हैं, आप रटे हैं। इसको बहुत ढंग से समझना होता है, और ये एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ केमिस्ट्री का होता है। केमिस्ट्री का बहुत सारा प्रॉपर्टी इससे डिफाइन होता है। तो जब तक आप इसको ढंग से नहीं समझेंगे, तब तक आप केमिस्ट्री को समझ ही नहीं सकते हैं। ओवरऑल मैं यदि कहूँ एक लाइन में, तो केमिस्ट्री एक पूरा का पूरा यदि ताला है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसका चाबी है। और चाबी यदि खो गया तो कहाँ से ताला खुलेगा? तो जो चाबी खो गया उसी को पाने का प्रयास हम लोग करेंगे इस टॉपिक में, ठीक है। अभी आदमी इन्हीं डाल दीजिए तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। बोर्ड के राइट साइड इधर इंग्लिश मीडियम वालों की बात होगी, और उधर हिंदी में ऑलरेडी बात हो चुका है। जब हम बोलेंगे तो उतारिएगा। बहुत बैलेंस वे में हम चलेंगे, तो परेशान नहीं होना है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाइएगा कि लिख ली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सबसे पहले आप ये समझिए कि ये कन्फिग्रेशन का क्या मतलब होता है। कन्फिग्रेशन का मतलब होता है सजाना या डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको आप वर्गीकरण कहते हैं। जैसे कोई दवाई के दुकान में आप जाते हैं तो देखते हैं कि अलग अलग मेडिसिन अपना अलग अलग जगह पर रखा हुआ है। ज़रा सोचिए कि वहाँ पर बॉक्स नहीं बना हुआ हो और सारे मेडिसिन को एक साथ रख दिया जाए, और आप किसी स्पेसिफिक टेबलेट की मांग करेंगे कि हमको ये चीज़ चाहिए, तो बताइए वो खोजेगा दिन भर तब ना आपको देगा। लेकिन कौन सा टेबलेट कहाँ रखा हुआ है, यदि ये बात उसको पता है, तो जाएगा एक बार कोई बॉक्स निकालेगा, खोल के आपको दे देगा। तो वही बात यहाँ भी है। एक ही एटम के अंदर कई इलेक्ट्रॉन होते हैं, और कौन सा इलेक्ट्रॉन किस जगह पर है ये जानना हमारे लिए जरूरी है। तो ये हम तभी जान पाएंगे जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ेंगे, जिसको आप हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का सजाना, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन का वर्गीकरण ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो अब बताइए कि जैसे दवाई को हम दवाई की दुकान में सजाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को कहाँ सजाएंगे? इलेक्ट्रॉन को भी सजाने का कोई जगह होगा ना प्रॉपर। तो इलेक्ट्रॉन को 3 अलग अलग जगह पर सजाया जाता है। इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट में सजाया जाता है, इलेक्ट्रॉन को सब ऑर्बिट में सजाया जाता है, और इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में सजाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये कन्फिग्रेशन कितने तरह का हो सकता है? 3 तरह का। कौन कौन? ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सब ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और बाद में पढ़ेंगे सब ऑर्बिट वाइज, और फिर पढ़ेंगे ऑर्बिटल वाइज। अभी तक आप जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़े हैं उसमें मात्र 2 ही कन्फिग्रेशन पढ़े होंगे। एक पढ़े होंगे ऑर्बिट वाइज, और दूसरा पढ़े होंगे सब ऑर्बिट वाइज। चलिए हम आपको याद दिलाते हैं। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो आप एक कन्फिग्रेशन पढ़ते हैं 2 8 1। ये ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। और इसी सोडियम का कन्फिग्रेशन आप पढ़ते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1। ये सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। ये ऑर्बिट वाइज हो गया, ये सब ऑर्बिट वाइज हो गया। इसी का एक कन्फिग्रेशन होता है ऑर्बिटल वाइज, और वो जानना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है केमिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए। वो आप अभी तक नहीं जानते, क्योंकि उतना डेप्थ अभी तक आपको केमिस्ट्री का नहीं चाहिए था, इसलिए नहीं जानते हैं। अब आपको जानना पड़ेगा। दूसरी बात, जो 9th 10th में आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़े हैं, वो 1 से 20 तक या 1 से 30 तक पढ़े होंगे। वो पढ़े क्या होंगे? रट्टे होंगे। तो ये सब नहीं करना है। अब आपको 118 एलिमेंट का कन्फिग्रेशन चाहिए, वो भी हर तरीके से, ऑर्बिट में भी, सब ऑर्बिट में भी, और ऑर्बिटल में भी। तो उसी लेवल पर अब हमको काम करना है। अब देखिए, अब जो इलेक्ट्रॉन को सजाने का हम काम करते हैं, ये एक डिफिनिट रूल के अनुसार चलता है। एक निश्चित नियम को फॉलो करके ही हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं। ये नहीं कि अपने मन से कहीं कुछ भी कर देंगे। तो चाहे वो ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो, सब ऑर्बिट वाइज हो, या ऑर्बिटल वाइज हो, सब में एक डेफिनेट रूल आएगा, और उस रूल के अनुसार हम चल चल के आगे का काम करेंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का डेफिनीशन क्या होगा, हम इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं? हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, इसके डेफिनीशन के बारे में, हम ये कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, सब ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू डेफिनिट रूल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ? ऑर्बिट में या सब ऑर्बिट में या ऑर्बिटल में, कैसे? अकॉर्डिंग टू डेफिनिट रूल, एक निश्चित नियम के अनुसार। क्लियर है? ये जो हिंदी मीडियम वाले लोग हैं वही बात हम हिंदी में वहाँ लिखे हुए हैं, आप पढ़ के देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले लोग लिखना शुरू कीजिए, लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in different orbits, suborbits and orbitals according to definite rule is called electronic configuration। तो बताइए भाई, इलेक्ट्रॉन को कहाँ कहाँ आप सजा सकते हैं? ऑर्बिट में, सब ऑर्बिट में और ऑर्बिटल में। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितने टाइप का होगा? 3 टाइप का। तो हम लिख सकते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए तो नीचे, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है? क्या किसी को प्रॉब्लम हो रही है? हिंदी मीडियम वाले लोग उधर से लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले लोग इधर से लिखेंगे, समझने का तो एक ही चीज़ है। चेंज करूँ? चेंज नहीं करें? देखिए तो, पहला लिखेंगे ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा, सब ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और तीसरा, ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे? ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप हेडिंग डाल देंगे आगे, नंबर 1, ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो, हमने पहले कहा कि कहीं भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आपको एक डेफिनेट रूल के अनुसार चलना पड़ेगा। तो हम यदि ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन करें तो इसका क्या डिफिनेशन होगा? हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स अकॉर्डिंग टू, वहां जो हम डिफिनिट रूल की बात किए थे, इस रूल को ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना बताया बोर ब्यूरी नाम के साइंटिस्ट ने। 2 अलग अलग नाम का साइंटिस्ट है ये। इन्हीं के अनुसार हम इलेक्ट्रॉन को सजाते हैं, कहाँ पर? ऑर्बिट में। तो आप इसको डिफाइन करेंगे नीचे एरो देकर। क्या हेडिंग पूरा हो चुका है सबका? चेंज करूं इसे? लिखेंगे
तो सारा बात यहाँ लिखा हुआ है, कहिएगा तो कलर का भी ध्यान रखेंगे। लिखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स according to Bohr-Bury scheme is called orbit wise electronic configuration। तो बोर ब्यूरी स्कीम के अनुसार अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का वर्गीकरण ही क्या कहलाता है? ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब बताइए कि आप यदि ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना चाहते हैं तो आपको क्या जानना जरूरी है? बोर ब्यूरी स्कीम, क्योंकि जब तक आप बोर ब्यूरी स्कीम नहीं जानेंगे तब तक आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आप कन्फिग्रेशन कैसे लिखें। तो स्टार लगा के ही नहीं डालिए तो। लिखेंगे बोर ब्यूरी स्कीम। अकॉर्डिंग टू बोर ब्यूरी स्कीम पॉइंट नंबर 1, देखिए इस स्कीम के अंतर्गत 4-5 बातें कही गई। एक एक बात को हम समझते जाएंगे, कन्फिग्रेशन लिखते जाएंगे, जहां पर रूल चेंज होगा वहां पर फिर रूल आ जाएगा, फिर नया कन्फिग्रेशन आएगा, कुछ गलत होगा कुछ सही होगा, बहुत सारी चीजों को हम यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे पहला रूल इन्होंने दिया वो क्या है उसको सुनिए। इन्होंने कहा सबसे पहला बात कि किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n² ही रह सकता है, इससे ज्यादा नहीं रह सकता है। आप याद कीजिए 2n² वाला फॉर्मूला इससे पहले आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में पढ़े थे ना, वहां पर यही बताया गया था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव्स में इट गिव्स मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, ऐसा कुछ लिखाया गया था ना कि किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उसका फॉर्मूला याद कीजिए 2n² था। तो ये जो रूल आया, ये बात आया, ये कहाँ से आया है? ये बोर ब्यूरी सिद्धांत के अनुसार, यानी बोर ब्यूरी स्कीम के अनुसार ही आया है। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे, देखिए हिंदी वाले लोग उधर, इंग्लिश वाले लिखिए तो इधर, एनी एटॉमिक ऑर्बिट कंटेन एनी एटॉमिक ऑर्बिट कंटेन, पढ़ो आगे, कंटेन CONTAIN रखता है, एनी एटॉमिक ऑर्बिट कंटेन मैक्सिमम मैक्सिमम 2n² इलेक्ट्रॉन where n is ऑर्बिट नंबर। तो पहला स्टेटमेंट कहा गया कि एनी एटॉमिक ऑर्बिट कंटेन मैक्सिमम 2n² इलेक्ट्रॉन, मतलब किसी भी सेल में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 2n² के बराबर, जहां पर n को क्या कहा गया? ऑर्बिट नंबर। अब इस बात को जानने के लिए थोड़ा सा रुकेंगे हम और पहले उस बात को समझेंगे। आप याद कीजिए, आपको बेसिक में बताया गया कि किसी भी एटम के अंदर ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट होता है, सब ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल होता है। लेकिन हमको अभी सब ऑर्बिट और ऑर्बिटल का काम है ही नहीं, हमको किसका काम है? ऑर्बिट का। क्यों काम है हमको सिर्फ ऑर्बिट का? क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहाँ लिख रहे हैं? ऑर्बिट में, तो हमको सिर्फ ऑर्बिट का ही काम पड़ेगा।
तो वैसे लोग जो लेट से क्लास ज्वाइन किए हैं, जिनको ऑर्बिट के बारे में पता नहीं है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कुछ बात, वो ध्यान दीजिए। ऐसे ये सब बात बेसिकली सब बताया हुआ है पहले ही। आप याद कीजिए, एन बराबर जब हम 1 लेते थे तो ये किस ऑर्बिट को बताता है? फर्स्ट ऑर्बिट को। फर्स्ट ऑर्बिट का नाम क्या हुआ करता था? एन बराबर जब 2 लेते थे तो एन इज इक्वल टू 3, एम एन इज इक्वल टू 4, एन एन इज इक्वल टू 5, तो सब कैपिटल से इंडिकेट होता है। एन इज इक्वल टू 6, पी कैपिटल पी, और एन इज इक्वल टू 7। तो इसमें जो लोग नए हैं उनको सिर्फ इतना जानना है कि ऑर्बिट को हम एन से इंडिकेट करते हैं। यदि एन बराबर 5 लिखे हैं तो पांचवा ऑर्बिट, एन बराबर 7 लिखे हैं तो सातवां ऑर्बिट, एन बराबर 2 लिखे हैं तो दूसरा ऑर्बिट। और हर एक ऑर्बिट का नाम आपको ध्यान रखना है। पहला ऑर्बिट को हम के बोलते हैं, दूसरा को एल एम एन ओ पी क्यू। के याद रखिएगा तो वहां से के एल एम एन ओ पी क्यू अल्फाबेट है, आपको ध्यान रह जाएगा। क्या इसमें कोई परेशानी है? दूसरा एक और बेसिक बात आपको जानना है, जो लोग नए हैं मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, जो लोग पीछे नहीं क्लास किए हैं उनके लिए। अभी तक जो एटम खोजा गया या जो एलिमेंट खोजा गया उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिट्स मिला है 7। इसका ये मतलब नहीं है कि हर एक एटम में 7 ऑर्बिट्स ही होंगे। मैक्सिमम 7 हो सकता है, लेकिन उससे कम भी हो सकता है। 6 भी ऑर्बिट वाला एटम हो सकता है, 5 वाला भी हो सकता है, 2 ऑर्बिट वाला भी एटम हो सकता है, और 1 ऑर्बिट वाला भी एटम हो सकता है। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 7, लेकिन उससे कम ऑर्बिट्स वाले भी हो सकते हैं। तो जो लोग बिल्कुल नए हैं, नहीं जानते हैं ऑर्बिट के बारे में, आप बहुत कीजिएगा तो नोट करके इतना बस लिख लीजिए, और वो भी तेजी में लिख लीजिए क्योंकि हम आगे बढ़ जाएंगे। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो नए हैं, सभी मीडियम, चाहे मीडियम आपका इंग्लिश हो या हिंदी हो। नहीं तो सब लोग लिख लीजिए, एक बार फिर लिख लीजिए, रिवाइज हो जाएगा। सब लोग लिख लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा तो आपका एक टेस्ट होगा, थोड़ा सचेत रहिए आप, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए। हाँ, प्यारा, हाँ प्यारा सा टेस्ट होगा, बहुत, इतना। अब बताइए, आप जो ये टेबल देख रहे हैं आपके सामने में, चाहे इसमें भी मीडियम मैटर करेगा क्या? नहीं ना करेगा। सुनिए, इस टेबल को आप एक बार पहले कर चुके हैं। हम यहाँ पर 3 कॉलम बना रहे हैं, ऑर्बिट का, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का, और रेंज का। बताइए, यदि हम n बराबर 1 लेते हैं तो फर्स्ट ऑर्बिट, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का क्या फॉर्मूला होता है? 2n²। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे 2, तो उसका रेंज क्या हो जाएगा? 0 to 2। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट सेल में अधिक से अधिक आप 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, लेकिन उसकी क्षमता, मैक्सिमम क्षमता 2 की है। रेंज का मतलब हुआ कि कहां से कहां तक रह सकता है। तो आपको हम ये बात पहले भी बता चुके हैं कि मान लीजिए कि इस क्लासरूम में सभी स्टूडेंट के बैठने की क्षमता 300 की है, 300 लोग मान लीजिए इसमें बैठ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैक्सिमम 300 बैठ सकता है, मिनिमम कम से कम कितना बैठ सकता है? कोई नहीं, खाली रहेगा क्लास। तो इसका मतलब हुआ कि इसका जो रेंज है, इस क्लास का रेंज हो जाएगा 0 to 300। उसी प्रकार फर्स्ट ऑर्बिट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 3 नहीं रख सकता है, लेकिन 2 रख सकता है, अधिकतम 2 रख सकता है। तो 2 से कम भी रख सकता है, 1 भी रख सकता है, वो चाहे तो नहीं भी रख सकता है। तो उस तरह का सिचुएशन बनेगा तो नहीं भी रख सकता है। उसी प्रकार जब आप n का वैल्यू 2 लेंगे तो 2n² पर बैठाइए, n का मान 2 बैठाइएगा तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 इंटू 2 का स्क्वायर 8, रेंज कितना हो जाएगा? 8। रेंज हो जाएगा 0 to 8। इसका क्या मतलब? इसका यही मतलब है ना कि दूसरे ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लेकिन उससे कम भी रह सकता है। 8 से कम 7 भी रह सकता है, 6 भी रह सकता है, 2 भी रह सकता है, 1 भी रह सकता है, और नहीं भी रह सकता है। तो इस तरीके से इस टेबल को आप जल्दी से पूरा कर लीजिए तो एक बार फिर से, क्योंकि इसी टेबल पर आधारित है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ बोर ब्यूरी, बताइए ये टेबल बनेगा कि नहीं बनेगा उसी के अनुसार? क्या हुआ? रेंज का परास उसको बोला जाता है, परास। कहां से कहां तक लाई करेगा।
दांत निकालेंगे और तोड़ के पेट में डाल देंगे। जल्दी टेबल पूरा कीजिए। अब बढ़े आगे। ये तो टेबल ऐसा है जिसको आप खुद भी पूरा कर सकते हैं। ये नंबर आप जरूर याद रखिए, 2, 8, 18, 32, 50, 72 और 98। चेंज कर दें। सुनिए, अब कुछ मत लिखना, अब तुम सिर्फ देखोगे। कोई कुछ नहीं लिखेगा, सिर्फ देखेगा, क्योंकि अब यहां से स्टार्ट हो गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, सुनिए, अभी आप कोई लाइनिंग वगैरह कुछ मत करना। जो कह रहे हैं, जितना कह रहे हैं बस उतना करना है, ठीक है। हम इस तरफ लिखते हैं एलिमेंट्स। हम ये लाइनिंग जरूर खींच रहे हैं, लेकिन बाद में हम इसको मिटाएंगे। बाद में चूंकि आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हमको लाइनिंग खींचना पड़ा है। मिटा देंगे बाद में, तुम अपने समझ जाओगे। यहाँ पर यदि हम n का वैल्यू 1 लिखें तो इसका मतलब है कि हम फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। n का वैल्यू 2 लिखें तो सेकेंड ऑर्बिट। n का वैल्यू 3 लिखें तो थर्ड ऑर्बिट। आप फर्स्ट ऑर्बिट को क्या नाम देते हैं आप? के। सेकेंड को एल, और थर्ड को। चलिए अब कन्फिग्रेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एलिमेंट कौन है बताओ आप? हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। आप सब लोग जानते हैं कि किसी भी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या उतनी ही होती है जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है। पता है आपको? और एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या तो आप याद किए हैं ना, पहले क्लास में ये सब लिखाया गया है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो किसमें केवल कितना इलेक्ट्रॉन होगा? एक। एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो बताइए वो फर्स्ट ऑर्बिट में ही ना रहेगा। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन समाप्त हो गया। अब बताइए कि इसी के जगह पर यदि हम हीलियम ले लें, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, तो हीलियम के एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? फर्स्ट सेल में, मतलब के सेल में। और कितना इलेक्ट्रॉन डाल दिए? 2। अब यदि हम यहाँ पर लिथियम ले लें और इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 3। क्या ये गलत है? यानी काहे गलत है? फर्स्ट ऑर्बिट की मैक्सिमम कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन की होती है? तो कि इसकी और इसकी 18। ये मैक्सिमम कैपेसिटी हम बस ऐसे ही लिख दिए हैं। यहाँ क्या गलती हो गया कि क्षमता से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आप लोड कर दिए। तो ऐसी स्थिति में जो इसकी क्षमता है उसको पूरा कीजिए, 2। और यहाँ से एक बच न गया, एक बच गया तब तो अगला ऑर्बिट में चला जाएगा। तो यहाँ से आपको ऐसा नहीं लगता है कि दूसरा ऑर्बिट वाला एलिमेंट स्टार्ट हो चुका है? ये इस बात को स्पष्ट करता है कि हाइड्रोजन और हीलियम ये दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसमें केवल एक सेल ही होता है, एक ऑर्बिट ही होता है। हाइड्रोजन के एक ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में, और हीलियम के फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन में दूसरा ऑर्बिट होता ही नहीं है, क्योंकि होता तो इलेक्ट्रॉन रहता। हीलियम में भी दूसरा ऑर्बिट नहीं होता है, लेकिन लिथियम में होता है। अब आप पीरियोडिक टेबल को याद कीजिए। पीरियोडिक टेबल में आप याद कीजिए, पीरियोडिक टेबल में आप पीरियड और ग्रुप के बारे में पढ़े होंगे। बताओ इसको क्या बोलते हैं? इस तरह से यदि हम इसको देखते हैं, इसी को ना पीरियड कहते हैं। तो बताओ तो भाई, यहाँ फर्स्ट पीरियड में कौन कौन एलिमेंट? फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के साथ हीलियम। देखो, एक हीलियम यहाँ है और एक हाइड्रोजन यहाँ है।
एक्चुअल में फर्स्ट पीरियड में सिर्फ उसी एलिमेंट को रखा गया है जिसके पास केवल एक ही ऑर्बिट। सेकेंड पीरियड में सिर्फ उसी एलिमेंट को रखा गया है जिसमें सिर्फ दो ऑर्बिट है। थर्ड एलिमेंट में सिर्फ उसी एलिमेंट को रखा गया है जिसमें तीन ऑर्बिट है। तो अभी तक हम वहां तक गए नहीं है। अब बताइए, लिथियम से स्टार्ट हो गया दूसरा पीरियड, इसलिए क्योंकि अभी आप देखे थे ना कि लिथियम में दूसरा ऑर्बिट आ गया था, यानी यहां से दूसरा ऑर्बिट स्टार्ट हो गया और ये दो कहां तक पहुंचेगा, नियन तक। अब हम देखते हैं कि वो नियन तक कैसे पहुंचेगा। पहले आप बताइए यहां तक में कोई परेशानी तो नहीं है ना। तो अब जो ये लाइनिंग हम खींचे, इस लाइनिंग को हम खत्म कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि इस सब लाइनिंग हम करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसको हम हटा रहे हैं। आगे बढ़े। बताइए अगला नंबर किसका आता है लिथियम के बाद। एक और चीज, एक और चीज यहां ध्यान रखना है, ये तो याद रखना पड़ेगा आपको। हीलियम एक नोबेल गैस, क्या ये आप जानते थे पहले से? नोबेल गैस को ही हम लोग इनर्ट गैस भी कहते हैं। और इनर्ट गैस एक ऐसा गैस होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेता। ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता है, रासायनिक बंधन नहीं बनाता है। इसी को हिंदी में यदि बात करूं तो इसी को ना अक्रिय गैस बोला जाता है। बोलो यहां तक कोई परेशानी है? अब लिथियम के बाद अगला नंबर किसका है बताओ जल्दी जल्दी। बेरिलियम का। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। तो बताओ भाई फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन। तो अब हम थोड़ा छोटा कर देंगे टेबल का स्पेस, और दो के बाद अगला में दो। फिर बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो 3। कार्बन का 6 होता है, तो 4। कार्बन का के बाद नाइट्रोजन का 7 होता है, तो 5। ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 6। क्लोरीन का 9 होता है, तो 7। नियन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2 8। और आप जानिए कि नियन भी एक क्या है, नोबेल गैस। बोलिए यहां तक कोई परेशानी है? ये मत समझ लेना ये हिंदी मीडियम था इधर इंग्लिश मीडियम है, पागलपंथी नहीं चलेगा। देखो इधर, अब नियन के बाद स्थान आता है किसका, सोडियम का, एटॉमिक नंबर 11। तो 9 लिखेंगे हम, है? ये 9 सही है या गलत है? क्यों गलत है? इसलिए गलत है कि दूसरे ऑर्बिट की जो क्षमता होती है वो केवल 8 की होती है, तो आप 9 कैसे रख सकते हैं? इसका मतलब आप मजबूर हैं यहाँ कितना देंगे, 8। बचा कितना, एक। 11 इलेक्ट्रॉन में 10 का जगह लग चुका है, एक ही ना बचा हुआ, तो इसको कर देते हैं 3। क्यों नहीं कर सकते? पहला सेल भी फुल फील्ड, दूसरा सेल भी फुल फील्ड, तो अब इसका मतलब है कि यहां से तीसरा ऑर्बिट स्टार्ट हो जाएगा। अब आप एक चीज देखिए, यहां से तीसरा ऑर्बिट स्टार्ट हो गया तो निश्चित है कि नियन तक ही दूसरा पीरियड रहेगा, वहां जो आवर्त आप पढ़ते हैं पीरियडिक टेबल में। देखो लिथियम से चल के नियन तक ही ना दूसरा, लिथियम से चलकर नियन तक ही ना दूसरा पीरियड चल रहा है, ये देखो। अब नियन के बाद क्या आ गया, सोडियम। देख रहे हो सोडियम है ना ये, और सोडियम तीसरे पीरियड का ना एलिमेंट है। तो ये तीसरे पीरियड का एलिमेंट क्यों है, क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कितने हैं, 3। समझ में आ रही है बात? अब ये बताओ सोडियम यहां से चल के कहां तक जाएगा, आर्गन तक। तो अब हम उस कन्फिग्रेशन को देखते हैं। अब फटाफट बोलेंगे आप सुग्गा की तरह। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, बोलो तो फटाफट। 2 8 2। एल्युमिनियम 13, 2 8 3। सिलिकॉन 14, 2 8 4। फास्फोरस, फास्फोरस 15 होता है, 2 8 5। सल्फर 16, 2 8 6।
फ्लोरीन नहीं होता है, क्लोरीन होता है। 2 8 7 और आर्गन 18। 2 8 8 और जानिए यह भी एक नोबेल गैस। 2 8 8 हो चुका है। अब आइए पोटासियम पर। पोटासियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है। 2 8 9। क्या गलत है? क्या गलती है इसमें? क्या गलती है इसमें? फर्स्ट ऑर्बिट का कैपेसिटी 2 का होता है, सेकंड का 8 का होता है, थर्ड का तो 18 का होता है। तो 9 दे दिए तो क्या गलती होगी? तो ये गलत है, ये सही है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। ये 2 8 10 ये गलत है। ये भी सही नहीं है, ये गलत है। ये दोनों कन्फिग्रेशन गलत है। तो सवाल उठता है कि दोनों कन्फिग्रेशन गलत क्यों है? तो इसके लिए अब आपको बोर-ब्यूरी का, अभी तक आप केन गो स्कीम पढ़े हैं, अब आपको बोर-ब्यूरी का दूसरा सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा। और उस पर जब आप जाएंगे तो वो रूल कहता है, वो जो रूल है, रूल नंबर 2। अभी आप रूल नंबर फर्स्ट शायद लिखे हुए हैं, नंबर दिए थे कि नहीं वहां पर? ये एक नंबर लिखे हैं ना, इसको आप रूल 1 कर दीजिए, ज्यादा सही रहेगा। उसको रूल 1 कीजिए। तो रूल 1 जो है वह किसी भी एटॉमिक ऑर्बिट के मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बतलाता है, लेकिन रूल 2 उसके लिमिट को बतलाता है। रूल 2 क्या कहता है अब उसको समझिए। रूल 2 कहता है, पहले मैं हिंदी में बोल रहा हूं, रूल 2 कहता है कि किसी भी एटम का चाहे कैपेसिटी जो भी हो, 2 4 18 12 32 फलना चिलना ढिमका जो भी है, लेकिन यदि वह आउटर मोस्ट सेल है तो उसमें कभी भी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। और यहां पर वही गलती हो गया है। जरा देखिए तो इसको, पोटासियम 2 8 9, ये इंडिकेट कर रहा है कि पोटासियम में 3 ऑर्बिट है और आउटर मोस्ट सेल तीसरा ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 9 है। अब बताइए आउटर मोस्ट सेल में कितना, 9 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसी वजह से ये गलत हो गया, क्योंकि सेकेंड रूल अभी आप पढ़े नहीं है। सेकेंड रूल कहता है कि आउटर मोस्ट सेल ऑफ एनी एटॉमिक ऑर्बिट कंटेन मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। इसमें कितना है, 9। तो अब आप बताइए कि जब हम रूल 2 पढ़ लेंगे, स्टेटमेंट लिख लेंगे, उसके बाद जब हम पोटासियम का कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो क्या कन्फिग्रेशन लिखेंगे बताइए तो आप ही। पोटासियम 19, कन्फिग्रेशन बताओ। 2 8 8। रुकिए अब कितना इलेक्ट्रॉन बचा? एक। एक बचा। एक बचा तो हम इसको 3 यहां कर दें, क्यों नहीं? उसकी क्षमता पूरी हो चुकी है। 9 यहां कर दें, नहीं कर सकते, उसकी क्षमता पूरी है। इसकी क्षमता पूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसमें 9 नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये आउटर मोस्ट सेल है और आउटर मोस्ट सेल कभी भी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रखता है। तो ऐसी स्थिति में हमारी मजबूरी है कि अब एक नया ऑर्बिट जनरेट करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि इसका सही कन्फिग्रेशन होगा 2 8 8 1। और बताइए ये पोटासियम 4 ऑर्बिट वाला ना एलिमेंट हो गया, इसका मतलब है कि ये चौथा पीरियड शुरू कर देगा। और आप देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये आया है, पोटासियम यहाँ 19 से ये चौथा शुरू हो गया। और यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे, पोटासियम से लेकर क्रिप्टन तक आपको चौथा ही मिलेगा। तो लेकिन वो जब पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, जिसे ऊपर समझे वो ये सब एक एक करके हम सब पर बात करेंगे, एक एक एलिमेंट पर हम काम करेंगे। तो क्या आपको अभी यहाँ तक समझ में आया? तो अब आप ये समझ रहे होंगे कि ये बहुत आसान है, नहीं लग रहा होगा बहुत आसान है? चलो ठीक है, बहुत आसान है। तो हमको बताओ कि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर ये क्या होगा? 2 8 8 2। ठीक है। अब बताओ स्कैंडियम, इसका 21 होता है, बताओ इसका क्या होगा? 2 8 8। गलत है। बताइए क्या सही है? चलिए आप बोल रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको। देखो ये इतना, इसका नॉइज कैंसिलेशन इतना खतरनाक है कि आप कुछ भी बोलेंगे, आप कितनों हल्ला कर लो, ड्रम बजा लो, इसमें आवाज़ नहीं जाएगा। जो बोलेंगे हम वही सुनेगा, ये दूसरा कुछ नहीं सुनता, वही रहे, ये सिर्फ हम ही को सुनता है। आप जो बोल रहे हैं उसमें आवाज़ जा नहीं रहा है,
और हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ लिखेंगे तो गलत लिखा रहा है, तो जो लोग लाइव देख रहे हैं या जो लोग वीडियो में देखेंगे उनको लगेगा कि क्या लिख रहे हैं। तो ये आपकी बात है जो मैं लिख रहा हूँ। क्या बोले हैं, थोड़ा बोलिए तो। 2 8 8 2 1, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसमें तो पांचवा ऑर्बिट तो शुरू हो जाएगा रे। इसका सही कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 9 2, ये सही है। अब आपके दिमाग में घंटी बज गया होगा कि हम इसको जितना आसान समझ रहे हैं उतना आसान भी ये नहीं है। तो अब आपको ये सब समझना पड़ेगा कि ऐसा काहे हो रहा है। तो आज थोड़ा आसान था, तो वो कॉन्फ़िगरेशन वाला बात नॉर्मली आसानी से समझ में आ गया। यहाँ पर बहुत कॉम्प्लेक्स रूल है। यहाँ रूल नहीं है, सॉरी रूल नहीं है, रूल तो हो गया खत्म। कुछ कंसेप्चुअल बातें हैं यहाँ जो जिस पर हम लोग काम करें। हाँ, बैग समेटने कौन बोला? तो तुम्हें समेट के तैयार हो गए। तो आप एक काम कीजिएगा, अभी आप इस सब को नहीं लिखे, चूंकि आप रूल जब पढ़े नहीं है तो आप लिखेंगे कैसे। आप 20 तक आप अभी लिखिए, टेबल बनाइए अभी लिखिए। तो ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अच्छा, एक चीज तुम गौर किया, हर नोबेल गैस के बाद पीरियड स्टार्ट हुआ है, हर नोबेल गैस के बाद अगला ऑर्बिट स्टार्ट हुआ है। देखो नोबेल गैस के बाद 2 ऑर्बिट आया, आगे देखो नोबेल गैस के बाद यहाँ तक 2 था ऑर्बिट, यहाँ तीसरा ऑर्बिट आ गया। आगे देखो ऑर्गन नोबेल गैस है, इसके बाद पोटासियम चौथा ऑर्बिट वाला आ गया। वो आया नहीं है, वो अगला दिन आ जाएगा। आप इसको लिख लीजिए तो। चलो जल्दी से फटाफट छाप दो तो। आप लाइनिंग, हम आपको लाइनिंग क्यों नहीं खींचने बोले ये समझिए आप। अभी देख रहे हैं बीच बीच में रूल घुसेगा ना, रूल 2। आप एक तरफ से लाइन खींच दीजिएगा, पूरा पेज में पता चलेगा बीच में रूल आ रहा है, तो फिर वो बहुत अजीब लगेगा कॉपी। इसीलिए आप लाइनिंग कहीं मत दीजिएगा। मतलब कॉलम आपको नहीं बनाना है, आप सिर्फ ऐसे लिख दीजिए, ऐसे समझ में आ जाएगा। दिखा ना रहे यहाँ से, नहीं दिख रहा है क्या? हमको नहीं लगता है कि इस तरह से पढ़ाने में किसी भी मीडियम वाले को परेशानी होगी, चाहे वो मीडियम हिंदी हो या इंग्लिश। लेकिन फिर भी थोड़ा वीडियो बंद करेंगे, थोड़ा 1 मिनट आपसे बात करेंगे, तब आपको छुट्टी देंगे। क्या है कि आज जो होगा नो छो ऑफ कर देना है। चेंज कर दें क्या इसको? देखिए अगला, सुनिए, रुकिए रुकिए, तो आप अपना बंद कीजिए। अब आप लोग ये सब आदत भूलिए, यहाँ छापने वाला ये आप देख लिए बढ़िया से। एक बार और बढ़िया से नजर दौड़ा लीजिए, स्कैन कर लीजिए इसको बढ़िया से। दौड़ा लिया? फोटो नहीं खींचना है। अगला में देखो, ये 2 8 9 करके गलत कर देना है, कैल्शियम का 2 8 10 करके गलत कर देना है। क्यों गलत है वो बता दिए हैं आगे, वो सब हम कल चलेंगे आगे। यहाँ के आगे कुछ है नहीं। क्या आपसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि बेरिलियम से ऑर्गन तक कम से कम आप लिख के लाइएगा? तो बेरिलियम से ऑर्गन तक आपको लिख लेना है, इस 2 को गलत कर देना है। आज का क्लास बस यहीं तक है, आप इसको कल लिख के लाइए तो।